हेलो दोस्तों, आज हम लोग 70 बीपीएससी पीटी में पूछे गए मैथ रीजनिंग पर को देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अक्षरों का वह समूह जो दूसरों से भिन्न हो। तो ये आप लोग इसका नंबर अरेंज करके देख सकते हैं कि पी के बाद ओ के बाद आर है, ये इसमें 3 का गैप है। उसके बाद ये देखिए फिर 3 का गैप है, फिर 3 का गैप है, ठीक है। उसी तरह से इसमें फिर देखिए पी, उसके बाद 3 का गैप है, फिर इसमें ये देखिए यहाँ पे जो है 19 के ये फिर 3 का गैप है, और यहाँ पे फिर आके जो है आपका 2 का गैप हो गया है, ठीक है। +2 हो गया यहाँ पे, इसमें था +3, इसमें भी था +3। इसी तरह से इसमें भी देखिए +3 है, इसमें +3 है, और इसमें भी +3 है। और नेक्स्ट में देखिएगा इसमें भी +3, ये भी +3 हो गया, और ये भी +3 हो गया। अर्थात कि आपका जो अदर से डिफरेंस है वो आपका बी नंबर हो गया। तो आंसर हो गया आपका बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जैसे जीवन का संबंध है। तो मोटरसाइकिल में बैटरी का काम केवल उसको प्रकाश देना, रास्ता दिखाना होता है। जैसे अंधेरे में वो उसको लाइट देता है, और उसी तरह से जो है जीवन का संबंध किससे हो जाएगा? जीवन में रोशनी देने का काम किसका है? तो ये सूरज का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरव जो है उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। तो आप लोग जानते हैं कि ऊपर में आपका नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, और ये इस साइड ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। 20 मीटर उत्तर की ओर चलेगा, तो यहाँ से ये 20 मीटर गया, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो 20 मीटर बाएं आपका इस साइड हो जाएगा, और फिर वो 40 मीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। मीन कि इस साइड यदि जा रहा है वो, तो इसका बायां जो है नीचे हो जाएगा, अर्थात ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद कह रहा है कि वो उसके बाद फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है, नीचे की ओर जा रहा है, तो दाईं ओर इसका हो जाएगा ये ईस्ट की ओर। 20 मीटर यहाँ भी चला। वो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो मूल स्थिति इसका यहाँ पे था, तो अब यहाँ पे है, ये भी यहाँ का डिस्टेंस इसका 40 है, और ये 20 हो गया। टोटल हो गया इसका 60 मीटर के डिस्टेंस पे ये है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो आप लोग को पता है कि 1996 जो है आपका लीप ईयर है, 4 से भाग लग जाएगा इसमें, तो ये लीप ईयर हो गया। तो फरवरी लीप ईयर में कितने दिन का हो जाता है? तो 29 दिन का। तो आपका 29 दिन हो गया फरवरी में, और एक दिन हो बीत चुका है, अर्थात कि इसका काउंट होगा मात्र 28 दिन। और 3 दिन हो गया मार्च में, तो 28 और +3 हो गया 31। इसमें 7 से भाग लगेगा तो बच जाएगा 7 चौके 28, 3 दिन, अर्थात कि आपका बुध के 3 दिन बाद। तो बुध के बाद गुरु हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा और शनि हो जाएगा। आपका आंसर हो गया सी, 3 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग का मतलब प्लस हो, घटाव का मतलब भाग हो, गुना का मतलब घटाव हो, और जोड़ का मतलब गुना हो, तो इसका मान क्या होगा? तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भाग है, तो भाग का अर्थ आपका जहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसको एक्सचेंज कर लेंगे। ये गुना का मतलब यहाँ पे घटाव दिया हुआ है, तो ये घटाव हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे है माइनस, माइनस का अर्थ है यहाँ पे डिवाइड,
तो ये आपका डिवाइड हो गया, और गुना का अर्थ फिर से है घटाव, तो ये घटाव हो जाएगा। और जोड़ का मतलब गुना है, और गुना का मतलब आपका घटाव है, और जोड़ का मतलब जो है गुना है, और भाग का मतलब आपका जोड़ है। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 36 में 4 माइनस हो जाएगा तो आपका बच गया 32। उसके बाद भाग हो जाएगा, 8 से भाग लगेगा 32 में, तो 4 बच जाएगा। 4 में 4 चल गया तो आपका 0 हो गया। और ऊपर में यदि 0 हो गया तो नीचे कुछ भी मान आएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी नंबर। आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि फिगर दिया हुआ है PQRS, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना त्रिभुज है। तो आप त्रिभुज यदि इसमें काउंट करते हैं तो एक देखिए स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल यहाँ पे है। उसके बाद 2 ट्रायंगल को यदि काउंट करते हैं तो आपका ये हो गया 1 2 3, फिर से 4 5 6 यहाँ भी हो गया। उसके बाद फिर से काउंट करेंगे जो लंबी लाइन है, तो इसमें भी 6 हो जाएगा, अर्थात कि आपका 18 हो गया। इसका आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मेडिसिन को लिखा जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या किया है कि C और R इस दोनों को अपोजिट कर दिया है, ठीक है। R के जगह C दे दिया है और C के जगह R दे दिया है। उसके बाद क्या किया कि पीछे से जो है एक एक लाइन प्लस करते गया। यहाँ की सबसे पहले तो ये R कर दिया, उसके बाद यहाँ E है तो इसको F कर दिया, और यहाँ पे T है तो इसको कर दिया आपको U। इसी तरह से U है तो V कर दिया, P है तो Q, M है तो N, O है तो P, ठीक है। 1 प्लस करते गया अपोजिट से। उसी टाइप से इसके लास्ट में देखिए यहाँ पे E है, इसका मतलब E यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद N है, N के आगे क्या हो जाएगा, N के बाद O। उसी तरह से I है तो I के बाद J, और C है तो D। देखिए इस टाइप का सीरीज जो बन रहा है किस में बन रहा है, E O J D, ठीक है। उसके बाद I है तो फिर क्या हो जाएगा J, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस इतना मैच किया, इसका मतलब कि आपका ये इसमें मैच नहीं कर रहा था, यहाँ पे E हो गया है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये AP का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अनुक्रम दिया हुआ है 14 10 6 2। ये देखिए इसमें कि हो रहा है, इस दोनों का डिफरेंस जो है -4 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से पूछ रहा है कि आपका नेक्स्ट 14th टर्म क्या होगा। तो AN का फॉर्मूला जो आपका हो जाता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो डिफरेंस दोनों का तो 4 है, AN का मान निकालना है, अर्थात कि 14वां टर्म निकालना है, ठीक है। तो A का मान आपका स्टार्टिंग में कितना है 14 है, प्लस N का मान, N जो एक जौन सा टर्म निकालना रहता है वही होता है, N का मान 14 यहाँ है तो ये N है, तो आपका हो जाएगा 14 माइनस 1, और D का मान हो गया -4। तो ये आपका हो गया 14 प्लस 14 में 1 गया तो 13, 13 गुना -4, तो 14 प्लस 13 चौके 52, माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो आप इसमें माइनस कीजिएगा तो
12 में गया 4 तो बच गया 8 और -38 इसका हो गया आंसर, जो कि आपका डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मेल खाती है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। तो दिन में जो है एक घड़ी जब घूमती है 12 बार 12 घंटा में, तो वो 11 बार मेल खाती है, ठीक है, एक कम खाती है। इसी तरह से दिन भर में 24 घंटा होगा तो 11 + 11 आपका 22 बार हो जाएगा, मेल खाएगा, ठीक है, एक बार कम खाता है हर में। नेक्स्ट देखिए, जो रीजनिंग का सीक्वेंस दिया हुआ है ये आपका 16-21, ठीक है। दोनों का डिफरेंस यदि देखा जाए तो आपका कितना का डिफरेंस है, +5 का। इसी तरह से नीचे भी +5 है और इसी का +1, ठीक है, 1 कर देंगे तो 6 और इसी का ये स्क्वायर है सेंटर में। इसी तरह से आपका दोनों का डिफरेंस है 3, तो इसका एक प्लस करेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का 16। इसी तरह से ये देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 7 का, और यहाँ पे वही हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, यदि यहाँ पे 22 देते हैं तो 7 इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22, अर्थात यहाँ पे 7 हो गया और 7 में 1, 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो 64, अर्थात कि आपका क्वेश्चन मार्क के जगह पे हो जाएगा 22। तो आपका आंसर ये हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन ही था 70 बीपीएससी में। मैथ तो नहीं ही बराबर, एक मैथ ही था केवल एपी का, बाकी तो सब रीजनिंग ही था, 10 क्वेश्चन ही पूछा गया था।